सो हे ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब बड़े होंगे। एंड सॉरी यार लेट अपलोड करने के लिए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। खैर बातें तो हम फिर भी करते रहेंगे। चलते हैं स्टोरी की तरफ। सो गाइस, आप लोगों ने देखा ही होगा परी एंड ईशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि ईशानी जो होती है वो परी को रिंग पहनाती है और कहती है कि अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो। तो परी भी हंसती है और कहती है हाँ, और आप भी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो। तो ईशानी कहती है पर तुमने तो मुझे रिंग पहनाई नहीं, तो इसका मतलब मेरा भी चांस है बाहर भी, है ना। तो परी कहती अच्छा जी, सोचना भी मत, अगर सोचा ना मैं आपको मारूंगी। तो ईशानी कहती ओहो मेरा बच्चा मुझे मारेगा, अच्छा चलो बताओ कैसे मारोगी मुझे। तो परी जो होती है वो ऐसे ईशानी को ऐसे किस करती है, ऐसे कहती है तो ईशानी हंसती है, कहती है अच्छा ऐसे मारोगी, ऐसी मार तो मैं सारी ज़िंदगी खा सकती हूँ। तो परी कहती तंग नहीं करो मुझे। तो ईशानी हंसते हुए ऐसे परी के माथे के साथ अपना माथा मिलाती है और परी कहती है आई लव यू सो मच, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हो आप, और आज की नाइट मेरे लिए बेस्ट नाइट है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो ईशानी कहती है आई लव यू टू। तो उसके बाद ईशानी परी को हक कर लेती है। तो ये दोनों ऐसे हक करके खड़े होते हैं, तभी परी के मोबाइल पे कॉल आती है। परी कहती अब किसकी कॉल आ गई। ईशानी कहती है अरे उठाओ ना। परी कहती नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे बस ऐसे आपको हक करके खड़े रहना है। तो ईशानी कहती ओह अच्छा जी, और अगर मम्मा की कॉल हुई तो बेटा आपको पिटाई लग जानी है, चलो उठा लो। तो परी कहती ये भी ठीक कहा आपने, मतलब उठानी होगी। तो परी ऐसे थोड़ा पीछे होती है और अपने पॉकेट से मोबाइल निकालती है, कहती ओ शिट, अब कोई अंतर्यामी हो गया, आपको कैसे पता सच में मम्मी की कॉल आई है। ईशानी हंसती है, कहती है ऑफ कोर्स घर से गायब हो तो तुम्हारी मम्मा ही कॉल करेंगी ना, चलो उठाओ और बात कर लो उनसे। तो परी फ़ौरन से कॉल अटेंड करती हो, कहती जी मम्मा, हेलो मम्मा, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं मम्मा मैं बस थोड़ा सी बाहर हूँ, हाँ बस आ रही हूँ। तो ऐसे कहते हुए कॉल कट कर देती है। तो ईशानी कहती तुमने बोला क्यों नहीं कि तुम यहाँ आई हो। तो कहती अरे यार मम्मी फिर पूछती कहाँ हो, क्या कर रही हो, क्यों, ये वो पता तो है। अच्छा वैसे मुझे बताओ तो सही आज का क्या प्लान है वैसे। यहाँ की डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी है यार, थैंक यू सो मच इतना सब करने के लिए। सच में मैं मम्मा की बर्थडे भूल गई, मुझे तो शर्म आनी चाहिए, कैसी बेटी हूँ यार मैं। तो शानी कहती रिलैक्स, तुम कोई बर्थडे नहीं भूली थी, तुम बस डेट नहीं आती है ना। तो परी कहती वैसे बात तो एक ही है ना। तो शानी कहती अरे नहीं मेरी जान, कोई एक बात नहीं है। तो परी कहती अच्छा मुझे बताओ तो सही, मम्मा मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या बताऊंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो ईशानी कहती है अच्छा बाबा चलो। तो ईशानी जो होती है उसे फुल डेकोरेशन दिखाती है, सब कुछ समझाती है। पर ये कहती इतना सारा पैसा तो सिर्फ डेकोरेशन में लग गया, मम्मी मुझे जान से मार देंगी यार, वो पूछेंगी इतना पैसा मेरे पास कैसे आया तो क्या बताऊंगी। तो ईशानी कहती है कि हाँ कह देना कि तुम सेविंग कर रही थी क्योंकि तुम चाहती थी इस बार उनको बर्थडे ग्रैंड बर्थडे बनाई जाए इसीलिए। पर ये कहते मम्मा कभी मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगी, मम्मा मुझे जूते से मार देंगी, क्या यार आपको इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो ईशानी कहती अच्छा जी सिर्फ तुम्हारी मम्मा है, मेरी मम्मा नहीं है। पर ये कहती अरे वो बात नहीं है, ऑफकोर्स आपकी भी मम्मा है, लेकिन अब मैं डायरेक्टली उन्हें बता तो नहीं सकती कि आपकी बेटी बहुत निकम्मी है, ये आप ईशानी मैम ने किया है सब कुछ, ये भी तो नहीं बता सकती ना। ये सही है सारी मेहनत आप करो, क्रेडिट मैं ले जाऊँ, है ना। तो ईशानी कहती क्या फ़र्क पड़ता है मेरी जान, क्रेडिट तुम लो या मैं लूँ एक ही बात है। तो परी कहती इतनी अच्छी आप क्यों हो, मुझे समझ नहीं आता। ईशानी कहती क्योंकि तुम अच्छी हो, और ऐसे भी अगर आप खुद अच्छे हो ना तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगती है। परी कहती नहीं आप सच में अच्छी हो। ईशानी कहती हाँ वैसे ये भी है। तो परी स्माइल करती है, कहती अच्छा जी सच में अच्छी हो आप, अच्छा बताओ ना मुझे कितनी अच्छी हो। तो ऐसे कह के ईशानी के बाहों में बाहें डालती है, उसकी आंखों में देख रही होती है। तो ईशानी भी ऐसे बहुत प्यार से परी की आंखों में देखती है, उसके बाल साइड पे करती है और कहती है अभी दिखा दूँ कि मैं कितनी अच्छी हूँ। तो परी फ़ौरन से पीछे हो जाती है, कहती नहीं नहीं क्या क्या खैर है आपको, अभी अभी कैसे। तो ईशानी ज़ोर से हंसती है, कहती मैंने क्या किया। परी कहती बस मुझे पता है आप जो सोच रही थी ना मुझे सब पता है। ईशानी कहती ओह अच्छा तो फिर बताओ मैं क्या सोच रही थी। तो ईशानी ऐसे करके परी को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है और उसके थोड़े करीब आ रही होती है। तो परी जो होती है वो दूर भाग जाती है स्टेज से भी नीचे जंप कर देती है। ईशानी कहती अरे संभल के। परी कहती क्या कुछ नहीं हुआ मुझे। ईशानी कहती वैसे तुम वहाँ क्या करने गई हो। परी कहती मुझे ना आपके इरादे अच्छे से पता है, ठीक है ना, मैं नहीं चाहती यहाँ पे कुछ हो बस इसीलिए। ईशानी कहती वैसे अब तो तुम मेरी हो गई हो, मैंने तुम्हें रिंग पहना दिया तो अब तो बनता है ना। परी कहती ये सही है बेटा, जब मैं कहती थी कि मेरे करीब भी नहीं आती थी और अब हर टाइम बस करीब आने के बहाने ढूंढती रहती हो अब, है ना। तो ईशानी कहती सही है चलो अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी, ठीक है। पर ये कहती अरे नहीं 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 इतना बड़ा जुल्म मुझ पे मत करना, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। तो परी ऐसे कह के फिर से स्टेज पे आ जाती है और ईशानी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। ईशानी कहती नहीं बाबा अब देखो मेरे दोनों हाथ ऊपर हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाली। तो ईशानी ऐसे कह के पीछे हो रही होती है।
उसको आइडिया भी नहीं होता, पीछे होते होते वो बस स्टेज से गिरने वाली होती है, तभी परी उसको पकड़ लेती है और उसकी गोद में हाथ डाल के अपनी तरफ खींचती है कि क्या कर रही हो, अभी आपको लग जाती तो ईशानी परी को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है, क्योंकि इन दोनों बस एक दूसरे में ही चिपक कर खड़े होते हैं। तो परी कहती क्या हुआ, ईशानी कहती नहीं कुछ नहीं, कोई मुझसे दूर जाने की बातें कर रहा था और अभी खुद मुझे अपनी तरफ खींच लिया। वैसे तुम भी ना कभी कभी मेरी समझ ही नहीं आती। तो ईशानी अभी ऐसे बोल ही रही थी कि परी उसको लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो ईशानी भी फिर से किस कर रही होती है, तो ऐसे ये दोनों किस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे आ जाती हैं सना, और वो इन्हें इस तरह किस करते हुए देख के ज़ोर से खांसने लग जाती हैं। तो परी ईशानी दोनों दूर हो जाते हैं और ईशानी जो होती है वैसे अपने बाल साइड पर करते हुए कहती है वो मैं इंतज़ाम देख के आती है, तो ऐसे कह के वहाँ से भाग जाती हैं। और परी जो होती है वो ऐसे हिकला के बोलते हैं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ की लोकेशन किसने दी। तो सना हंसते हुए ऐसे स्टेज पे आ जाती है और स्टेज पे जो झूला पड़ा होता है उस पर आके बैठ जाती हैं और कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे यहाँ पे नहीं बुलाओगी तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी क्या। पर ये कहती यार बकवास मत कर, सीधे सीधे बता ना, मैंने तुझे यहाँ की लोकेशन नहीं दी तो यहाँ कैसे आई। तो सना कहती तूने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, लेकिन निशानी मैम बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे टेक्स्ट करके लोकेशन भेजी थी और बोला था कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तो मैं आ गई। पर ये कहती शानी मैम भी ना बताती ही नहीं है मुझे कुछ भी, बस खुद से सब कुछ करना होता है इन्हें। सना कहती ओ अच्छा तो तुझे बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आई, पर ये बकवास ना कर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुझे पता है ना तू तो मेरी जान है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो सना कहती दिखा मुझे, अच्छा वैसे एक बात तो बताना मैं कैसी दिखती हूँ। तो परी कहती आज ये इतना बेतुका सवाल क्यों कर रही है। सना कहती चुप करना प्लीज़, बताना कैसी दिखती हूँ मैं, देख सच सच बताएं ठीक है। परी कहती ठीक ठाक ही दिखती है। सना कहती देख प्लीज़ सच बोलना, मजाक मत कर, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती। परी कहती देख दिल तो तेरा नहीं तोड़ना चाहती, पर तू सच जाना ही चाहती है तो चलो मैं तुझे बता ही देती हूँ, तू बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती तुझे पता है। चलो जब खुश होती है तो फिर भी थोड़ा ठीक दिखती है, लेकिन जब तू सैड होती है तो बहुत ही गंदा फेस बना लेती है, तो तू बहुत अजीब लगती है यार। तो सना कहती सच में, इसका मतलब मुझसे कभी कोई प्यार नहीं करेगा। परी कहती सच बताऊँ तो नहीं। सना कहती यार तू कितनी गंदी है ना, वैसे ना मुझे तुझसे गुस्सा होना चाहिए, तुझे मुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ, मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, कब से तेरे साथ हूँ, यानी मैम से तूने प्यार कर लिया, मुझसे क्यों नहीं किया। तो परी ज़ोरों से हंसती है, कहती तू पागल है, तू क्या बोल रही है, तुझे पता भी है। तो वो कहती हाँ क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ कि तूने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। तो ऐसे बोलती है और फिर वो ख़राब कर लेती है। तो परी ज़ोरों से हंसती रहती है और उसको देखती रहती है कि तेरा सच में दिमाग ख़राब हो गया है सच्ची, तू ना तो पागल हो गई है। तो परी ऐसे कह के वहाँ से जाने लगती है, तभी सना उसका हाथ पकड़ती है, कहती प्लीज़ ना 2 मिनट मेरे पास बैठ ले, तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो परी कहती तेरी इंपॉर्टेंट बात ना मुझे पता है, तो फिर से कोई बकवास ही करने वाली है। सना कहती यार सच बता, सच में मैं इतनी बुरी दिखती हूँ कि मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। ऐसे मुझे तो लगता है सच में मैं अच्छी नहीं दिखती, तभी तो मैं तुझे भी कभी पसंद नहीं आई, वरना ज़्यादा टाइम तो मैंने तेरे साथ स्पेंड किया है ना, तुझे गर्ल में इंटरेस्ट था तो तुझे मुझसे प्यार होना चाहिए था ना कि ईशानी मैम से, तो उन्हें जानती भी नहीं था ना ठीक से। तो परी ज़ोरों से हंसती है, कहती तू पागल है यार, आई लव यू सो मच, लेकिन तेरी एक अपनी जगह है मेरी लाइफ में और ईशानी मैम की एक अगली अपनी जगह है, पागल लड़की। देख मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन एज अ बेस्ट फ्रेंड ओके, और मैं सिर्फ उसे तो तंग कर रही थी कि तू सुंदर नहीं दिखती, तू सच में बहुत सुंदर दिखती है यार सीरियसली। आई मीन तेरी हाइट अच्छी है, तेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, तेरे बाल अच्छे हैं और तेरी स्माइल भी अच्छी है यार, और क्या चाहिए। सना कहती अच्छा अगर ऐसा है तो तुझे मुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ, कभी अट्रैक्शन भी नहीं हुई क्या मेरी तरफ। पर ये कहती तू पागल है, तू बोल क्या रही है, तुझे पता है ना तू मेरे लिए क्या है। हाँ मैं तुझसे प्यार कैसे कह सकती हूँ, आई मीन देख माना मुझे, देख तू जो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कल में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ईशानी मैम में इंटरेस्ट है ओके। अगर मान भी लिए यार मैं तुझे कैसे बोलूँ। सना बोलती अच्छा ईशानी मैम लड़का है, वो भी तो लड़की है ना, फिर ये बोलना बंद कर कि तुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है। पर ये कहती कैसे समझाऊँ, मुझे सारी गर्ल्स पसंद नहीं है ओके, मुझे सिर्फ और सिर्फ ईशानी मैम पसंद है और तू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड की जगह पे ओके। मैं तुझे बेस्ट फ्रेंड तो मानती नहीं, मैं तुझे अपनी बहन मानती हूँ यार, तू क्या बकवास कर रही है ऐसी, ऐसा कुछ नहीं है ओके, तो बहुत सुंदर दिखती है। तुझे आज हो क्या गया है, तूने आज से पहले ऐसी बातें मुझसे कभी नहीं की।
तू तू ठीक तो है ना? क्या तुझे किसी ने कुछ बोला? तो सना कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुझसे पूछ रही थी, बस खुद को लेके थोड़ा सा डाउट था। परी कहती क्या डाउट था बता मुझे। तो तभी वहाँ पे ईशानी आ जाती है और वो कहती है कि परी मुझे ना तुम्हें केक दिखाना था, क्या तुम आओगी 2 मिनट के लिए? परी कहती हाँ आप जाओ, मैं बस 1 मिनट में आई। तो सना कहती अरे नहीं तू जा, हम बाद में बात करेंगे। तो परी कहती पक्का? सना कहती हाँ यार वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, बस ऐसे ही, तुझे पता ही है मैं बकवास ही करती हूँ हर टाइम। परी कहती यार फर्स्ट टाइम तूने सच्ची बोला है, करती तो तू बकवास ही है। तो परी ऐसे हंसते हुए फिर ईशानी मैम के साथ चली जाती है और ईशानी मैम उसे केक दिखाती है। परी कहती वाह ये कितना ज़्यादा सुंदर है यार, ये बेस्ट 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 केक है सच्ची में। तो परी कहती है आपसे एक बात बोलूं? तो ईशानी बोलती तो परी कहती है वो कैसे बोलूं, डर लग रहा है कि आप कहीं गुस्सा ना कर जाओ। ईशानी कहती अरे नहीं पापा नहीं करूँगी गुस्सा, बोलो। परी कहती मेरी कसम। ईशानी कहती अरे कसम वसम क्या होती है, तुम बात बोलो ना। परी कहती अच्छा ठीक है बोलती हूँ। वो आपने जिम भी छोड़ दिया और कोई जॉब भी नहीं करती आप, और ऊपर से इतना सब कुछ। आई नो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, आप अपने पैसे इस तरह वेस्ट नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपको शायद कुछ सेविंग्स करनी चाहिए। तो ईशानी कहती सच में उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम ये बोलोगी। तो ईशानी ऐसे बोल के वहाँ से सैड होके चली जाती है। परी कहती क्या बकवास करती है, मुझे ये सब बातें इस टाइम करने की क्या ज़रूरत थी, बट मैं तो उन्हीं के लिए सोच रही थी ना। शिट मैं ही पागल हूँ, कब कब कहाँ कुछ बोलना है मुझे कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ बकवास करती हूँ, बकवास 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 करती हूँ मैं। हाँ हो गई ना ईशानी मैम नाराज़, अब कैसे मनाऊँ नहीं। तो परी ऐसे कह के 2 मिनट वहीं खड़ी रहती है और सोचती रहती है, लेकिन फिर वो कहती है इस तरह से काम नहीं बनेगा, मुझे उनके पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तो परी ऐसे सोच के चली जाती है ईशानी मैम के पास। वो उसी झूले पे जाके चुपचाप बैठी होती है। तो परी भी उनके पास जाके बैठ जाती है। जैसे परी बैठती है ईशानी मैम उठ के जाने लगती है, तभी परी उनका हाथ पकड़ के उन्हें अपने साथ बिठा लेती हैं और कहती हैं कि अच्छा इधर देखिए मेरी तरफ। ईशानी कहती नहीं देखना। परी कहती अरे बाबा देखो तो सही प्लीज़। तो परी इतने प्यार से कहती है कि ईशानी मना ही नहीं कर पाती। ईशानी फिर परी की तरफ देखती है तो परी ऐसे उनका हाथ पकड़ के कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप फजूल खर्ची करना बंद कर दें। ईशानी कहती ओह अच्छा, अपनी फैमिली पे लगाना फजूल खर्ची नहीं होती। मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझे अपने फैमिली मेम्बर मानती हो या नहीं, पर मैं तुम्हें अपना फैमिली मेम्बर मानती हूँ। और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मॉम डैड, यहाँ तक कि तुम्हारी दीदी को भी मैं अपनी बहन मानती हूँ। तो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना फजूल नहीं होता, समझी? और रही बात पैसों की, मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं है, वैसे मैंने पैसों का करना ही क्या है, मेरे पास काफ़ी सेविंग्स है, तो अगले 2 मंथ तक भी मैं कोई जॉब ना करूँ तो मेरा गुजारा चल जाएगा। पर ये कहती बुरे वक्त का पता नहीं चलता, आपको अच्छे से पता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सेविंग्स अपने लिए रखो, अपने पे लगाओ। आपको पता है ना आपके पास अब सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, दादों की भी जिम्मेदारियाँ हैं ना। ईशानी कहती राइट, मेरे पास सिर्फ दादों की ज़िम्मेदारी नहीं, तुम्हारी ज़िम्मेदारी भी है। ओके, अब तुम भी मेरी ज़िम्मेदारी हो, तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी ज़रूरियात वो सब मेरी ज़िम्मेदारी हैं। तो ईशानी ऐसे बोल के परी की फेस को टच करती हैं और कहती है कि प्लीज़ हमारे बीच अब दोबारा ये पैसों को लेके कोई बात ना हो। ओके। तो परी कहती ठीक है, आई एम सॉरी। तो उसके बाद ईशानी परी को हक कर लेती है और कहती है कि तुम मेरी फैमिली हो। ओके, और अपनी फैमिली के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। तो परी भी फिर चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। तभी सना कहती ओहो फिर से आप लोगों का रोमांस स्टार्ट हो गया, हर टाइम बस यही आता है आप दोनों को। तो परी ऐसे थोड़ा दूर होके बैठ जाती है तो ईशानी ऐसे स्माइल करती है और कहती है अरे सना तुम आओ ना, बैठो हमारे पास। तो सना ऐसे आके मिड में बैठने लगती है। तभी परी जो होती है बिल्कुल ईशानी के साथ चिपक जाती है और कहती है तुम यहाँ मेरे साथ आके बैठो ना। तो ईशानी ज़ोर से हंसती है, तो सना आके परी के साथ बैठ जाती है। तो ईशानी कहती है और सुनाओ सना कैसा जा रहा है तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल। तो सना कहती सब बोरिंग, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये परी कहती है कि हाँ
बता दो ना क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। सना कहती है अरे कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो बताऊंगी ना। तो शानी कहती है अच्छा चलो बताओ स्टडी कैसे जा रही है, मैंने सुना तुम लोग के टेस्ट हो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं तुम लोग के टेस्ट। तो ऐसे स्टडी के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन करती है। तो सना हंसते हुए कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी कॉलेज के किसी टीचर से बात करी हूँ। आई मीन आपको तो टीचर बनना चाहिए। तो ईशानी हंसती कहती अरे नहीं टीचर और मैं कभी नहीं। तो परी कहती अरे क्यों नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया। सना वैसे तुम हमेशा बकवास करती हो लेकिन आज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम तुमने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया है। तो परी ऐसे बोल के शानी को देखते हैं। शानी बोलती नो वे, मैं टीचिंग कभी नहीं करूँगी। तो शानी ऐसे बोल के खड़ी हो जाती है। तो परी ऐसे पीछे से उन्हें हक करती है और कहती है अरे आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, प्लीज़ ट्राई तो करो टीचिंग का। और कितना मज़ा आएगा ना अगर आप मेरी कॉलेज में टीचिंग करोगी। वाह, इस तरह मैं आपको रोज़ कॉलेज में देख पाऊँगी। पता है मैं आपको कितना मिस करती हूँ। स्टडी पे तो फोकस भी नहीं होता, कॉलेज में भी बस आपके बारे में सोचती रहती हूँ यार। और अगर आप ही मेरी कॉलेज में आ जाओ तो मेरी तो सारी टेंशन ही खत्म। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, प्लीज़ मिस मत करना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ईशानी ऐसे परी को पीछे से हटाती है और उसकी तरफ टर्न होती है और कहती तुम पागल हो, तुम्हें पता है मुझे टीचिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। और वैसे भी तुम्हारे कहने से कौन सा तुम्हारे कॉलेज में मेरी जॉब लग जानी है। तुम्हें पता है ना मेरी टीचिंग में कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो मुझे कोई जॉब भी नहीं देगा। पर ये थी लेकिन आपकी क्वालिफ़िकेशंस बहुत अच्छी हैं यार, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप एक बार ट्राई करो प्लीज़ 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 प्लीज़। ईशानी कहती नो वे। तो परिया से नीचे बैठ जाती है नील डाउन होके दोनों हाथ पकड़ के और ऐसे बच्चों की तरह प्लीज़ 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 एक बार ट्राई करना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़ प्लीज़। काफ़ी देर तक ऐसे करती रहती है। तो ईशानी भी नीचे बैठ जाती है और कहती है नीचे बैठना है ना, लो मैं भी बैठ जाती हूँ, लेकिन नो वे मैं टीचिंग बिल्कुल नहीं करूँगी। पर ये कहती है आप कितने ज़िद्दी हो ना। ईशानी कहती तुम पे गई हूँ इसलिए ज़िद्दी हूँ, मैं टीचिंग नहीं करने वाली, मतलब नहीं करने वाली। तभी सना कहती है कि आप दोनों का ये मेलो ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो मुझे गुड न्यूज़ भी देनी है। पर ये कहती है कि क्या है। तो सना कहती अरे तुम्हारे लिए ही है गुड न्यूज़, शायद ये न्यूज़ सुनने के बाद ईशानी मैम तो मेरा सर ही फोड़ दे गुस्से से, लेकिन तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। परी कहती है अच्छा फिर बताओ जल्दी से। तो सना कहती है कि मैंने सुना है हमारे कॉलेज में न्यू ज्वाइनिंग हो रही है टीचर्स की, तुम्हें पता है इंटरव्यूज़ चल रहे हैं टीचर्स के लिए। अगर ईशानी मैम अप्लाई कर दें तो काफ़ी हद तक चांस है कि इन्हें जॉब मिल जाएगी। पर ये कहती वाओ सुनो तू तो बेस्ट है यार, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ईशानी में अब तो आपको ज्वाइन करना ही होगा। ईशानी कहती नो वे, मैंने कितनी दफ़ा बोला मुझे टीचिंग बिल्कुल नहीं पसंद यार। ये क्या तरीका होता है, पहले सारे जिनकी पागलों की तरह खुद पढ़ते रहो फिर पागलों की तरह बच्चों को पढ़ा, मुझसे ये सब नहीं होगा। ओके। पर ये कहती है अरे प्लीज़ प्लीज़ आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो। ईशानी कहती है अरे तुमसे तो मैं प्यार करती हूँ ना, इसलिए तुम्हें इतना अच्छा पढ़ा दिया था। अब बाकी सबको थोड़ी प्यार करती हूँ मैं जो उन्हें इतना अच्छा पढ़ा लूँ, मैं मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे दूर रखो। पर ये थी ठीक है आप मेरे लिए बस इतना सा भी नहीं कर सकते। बोला था ना मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ, मेरी ज़रूरतें मेरी ख्वाहिशें सबकी ज़िम्मेदारी आप पे है। तो ख्वाहिश है ये मेरी, अब इसे पूरा करना है कि नहीं ये आपकी मर्ज़ी। मैंने आपको अपनी ख्वाहिश बतानी थी बता दी। तो परी ऐसे बोल के फिर दोबारा सैड होके झूले पे जाके बैठ जाती है। सना कहती इसको क्या हो गया, अच्छा मूड हो तब भी झूले पे जाके बैठ जाती है, सैड हो तब भी झूले पे जाके बैठ जाती है। शानी कहती क्या सना तुम्हें उसके सामने ज़रूरी है बोलना था कि इंटरव्यूज़ जो रहे हैं तुम भी ना। सना कहती अरे मैंने क्या किया। तो शानी कहती कुछ नहीं इंजॉय करो तुम। तो शानी के कहने के बाद फिर परी के पीछे जाके खड़ी हो जाती है झूले पर, हल्का हल्का से झूले देने लगती है। तो परी ऐसे गुस्से से उन्हें देखती है और वापस मुँह सुझा के बैठ जाती है। तो शानी कहती अच्छा ना मूड ख़राब मत करो। परी कहती आप मुझसे बात मत करो। ईशानी कहती अच्छा ठीक है बाबा आप तुम बहुत ज़िद्दी हो, मैं सोचूंगी इस बारे में। तो परी फ़ौरन से खड़ी हो जाती है और ईशानी मैम की तरफ पीछे को चली जाती है। तो ईशानी मैम कहती है क्या कर रही हो तुम। परी फ़ौरन चेक करती है और चिक्स पे किस करके बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मुझे पता था मेरी बात ज़रूर मानोगी। ईशानी कहती देखो मैंने डिसाइड नहीं किया, मैंने बस इतना बोला कि मैं सोचूंगी। पर ये थी आपने इतना बोल दिया ना मतलब कंफर्म हो गया आप ज्वाइनिंग करोगी, लव यू सो मच थैंक यू। अच्छा मैं जल्दी से मम्मा और दी को कॉल करके यहाँ की लोकेशन दे देती हूँ क्योंकि देखो 12 तो बजने वाली है ना। तो ईशानी कहती है ठीक है बाबा जो तुम्हें ठीक लगे। तो परी जो होती है वो अपनी दी को कॉल करती है, उन्हें यहाँ की लोकेशन भेज देती है और कहती है कि जल्दी से मम्मा पापा के साथ आ जाओ, इधर ही सेलिब्रेशन करनी है। तो उसकी दी कहती है लेकिन ये कौन सी जगह है। परी कहती है अरे बाबा आप आओ तो सही। तो उसकी दी कहती है अच्छा ठीक है। तभी परी जो होती है वो ईशानी मैम को कहती है कि वो लोग बस कुछ ही देर में आप पहुँच जाएंगे, हम जल्दी से जो बाकी की डेकोरेशन करनी है वो कर लेते हैं। ईशानी कहती ठीक है। तो ईशानी परी
और सना मिल के बाकी का सारा काम कर लेते हैं और हर जगह बस बालून्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन होती है। पर ये उसे देखे गई थी, हाय इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन तो आज तक मेरा भी नहीं हुआ जितना हम मम्मा का करने वाले हैं। आज तो बहुत मज़ा आएगा सच्ची, आज तो मज़ा आने वाला है। तो ईशानी ऐसे ही परी को देखती है और उसके कमरे में ऐसे पीछे से हाथ डालते उसे हक कर दिया। उसके चोटे पे सर रख के ऐसे ऐसे झूमने होते हैं। तो परी कहती क्या हुआ, थक गई आप? ईशानी कहती परी कहती हाय मेरा बच्चा कितना काम किया है, थक तो गई होगी ना। अच्छा आप ना जैसे सब होगा आप फटाफट जाके सो जाना, ओके। ईशानी कहती यहाँ थोड़ी सो सकती हूँ। परी कहती हाँ तो मेरे साथ मेरे घर चलो ना। ईशानी कहती वहाँ भी नहीं जा सकती, पता है दादू घर में अकेली हैं और उन्हें अकेले मैं नहीं रहने दे सकती पूरी नाइट के लिए, वो भी। परी कहती ये भी है। तो ईशानी कहती अच्छा सुनो ना, तुम्हें ये सब अच्छा तो लगा ना? परी कहती हाँ ये सब बहुत अच्छा है। ईशानी कहती वैसे मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी बर्थडे पे हम एक थीम रखेंगे। परी कहती थीम, अच्छा वो कौन सी? ईशानी कहती अभी बता दूँ? परी कहती नहीं 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 मुझे पता है, रहने दो रहने दो। ईशानी कहती आपको हर बात पहले से कैसे पता चल जाती है मेरी जान? परी कहती क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ इसलिए। तो ये लोग ऐसे ही पे बातें कर रहे होते कि तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न आता है। तो परी कहती लोचे लगता है मोम आ गई, चलो 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 जल्दी से हम सब छुप जाते हैं। तो जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं देखते हैं तब अंधेरे ही अंधेरा होता है। तो परी की मम्मा बोल रही होती हैं परी की दीदी को क्या तुम हमें सही जगह पे लेके आई? तो वो कहती हाँ लोकेशन तो ये भेजी थी परी ने, लेकिन ये लोग कहाँ चली गई परी? ईशानी मैम आप दोनों में से कोई है यहाँ पे? हेलो क्या कोई है? तो लोग ऐसे ही हेलो हेलो करते हुए थोड़ा अंदर आते हैं कि तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और परी ईशानी और सना हाथों में बालून्स लिए सिंग करते हुए आते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। तो उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो इधर उधर देखती है तो डेकोरेशन इतनी प्यारी होती है, जहाँ वो देखती है उन्हें बस फूल ही फूल नज़र आते हैं, बालून्स नज़र आते हैं, प्यारी प्यारी सी लाइटिंग्स नज़र आती है। आंटी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो थोड़ा हैरान भी हो जाती है। वो परी के फेस का से टच करती हो कहती बेटे ये सब कुछ क्या तुमने क्या है? परी कहती नहीं मैंने अकेले नहीं किया, ईशानी मैम ना इन्होंने मेरा बहुत हेल्प की। वैसे हाथ के साथ रखते ईशानी मैम को ही जाता है ना? तो ईशानी ऐसे ऐसे घूरती है कि मैंने मना किया था ना। तो उसकी मम्मा फिर ईशानी को कहती थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? तो कहती ये भी ठीक है, एक तरफ से बेटा भी बोल रहे और ऊपर से थैंक यू भी। कौन सी माँ अपनी बेटी को थैंक यू बोलती है? तो आंटी बोलती है सॉरी। तो ऐसे बोल के ईशानी को हक कर लेती है। तो ऊपर ही ऐसे इतने ज़ोर से वो पी वाला होता है ना वो बजाती है और आंटी कहती अरे क्या कर रही हो, छोटी बच्ची हो क्या? तो परी कहती अरे छोटी बच्ची आप टाइम देखो पूरे 12 हो चुके हैं, केक काटो मुझे केक खाना है। तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से चलाती है। तो उसकी मम्मा के टेबल की तरफ देखती है, वहाँ बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन हुई होती है, बालून्स होते हैं हर तरफ, फ्लावर्स होते हैं और छोटी छोटी प्यारी प्यारी खुशबूदार कैंडल्स रखी हुई होती हैं। तो आंटी को देख के कहती अच्छा जी क्या मैंने इन कैंडल्स को काटना है? केक होगा तो काटूंगी ना, केक कहाँ है? तो परी कहती ओह केक तो मैं लाना भूल ही गई, शिट वो तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था। तो परी की दीदी कहती क्या तुम बच्ची हो क्या, तुमने केक ही नहीं ऑर्डर किया? अरे बर्थडे पार्टी में सबसे बेस्ट चीज़ तो वही होती है ना। तो ऐसे उसे सुनाने लग जाती है। तो परी स्माइल करती है कहती बस बस रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी अभी लेके आती हूँ। तो परी ऐसे बोल के केक लेने जाती है। तो काफ़ी देर हो जाती है परी आती नहीं है। तो ईशानी कहती है अरे ये परी कहाँ रह गई? तो ईशानी परी को देखने के लिए पीछे पीछे जाती है, देखती है कि परी ने केक निकाल रखा है और वहीं पे बैठी है। तो ईशानी कहती अरे तुमने केक निकाल लिया था तो आई क्यों नहीं, कब से वेट कर रहे हैं? परी कहती है क्योंकि मैं आपका वेट कर रही थी। ईशानी कहती ओह अच्छा मेरा वेट, और वो क्यों? तो परी ऐसे नीचे उतरती है और ईशानी कैसे हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस करती है। ईशानी कहती है ओहो कोई रोमांटिक हो रहा है हूँ। तो परी तभी एक रिंग निकालती है और ईशानी को पिला मतलब पहना देती है। उसके बाद उसके हाथ पे किस करती है और कहती है लो अब तो कंफर्म हो गया आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तो ईशानी ऐसे रिंग की तरफ देखती है, कहती एक सेकेंड ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? तुम तो कहीं बाहर गई नहीं। पर ये कहती वो मैंने दीदी को जब कॉल किया था मैंने उन्हें बोला था मेरे एक पर्स लेते हैं, उस पर्स में एक रिंग थी, तो अभी आपको इसी से गुजारा चलाना होगा है ना, काम चला लो, कल मैं और ला दूँगी अच्छी वाली। तो ईशानी कहती नहीं ये बहुत अच्छी है मुझे और नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के फर पे किस कर दिया। तो परी कहती याद रखना
प्यार में नो थैंक यू नो सॉरी ओके। तो ईशानी हंसते हुए परी को हक करती है, कहती है आई लव यू सो मच। परी कहती है ये हुई ना बात, आई लव यू टू। तो ईशानी कहती है अच्छा अब चलें, इससे पहले कि तुम्हारी मम्मा ही हमें ढूंढते ढूंढते आ जाए। तो परी फिर हंसती है और कहती है अच्छा ठीक है चलते हैं। तो परी और ईशानी दोनों ने ऐसे केक को साथ में पकड़ा होता है और केक आके टेबल पे रख देते हैं। तो आंटी को लेके आते हैं, आंटी कहते हैं मुझे ना सच में 12 साल की बच्ची की फीलिंग्स आ रही है, मतलब इस तरह की डेकोरेशन एक बच्चे के लिए होती है यार, मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, अभी सब की ज़रूरत नहीं थी इतनी सेलिब्रेशन की। पर ये कहती कम ऑन मम्मा, हमारी मेहनत को इस तरह वेस्ट मत करें, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। अच्छा चलिए जल्दी केक कट करो। अरे देखो 12-1 हो गई यार मम्मी, पूरे 12 बजे केक कट करना था आप भी ना। तो उसकी मम्मा कहती है अरे तुम ही लेट लेके आए ना केक। पर ये कहती है अच्छा ठीक है मेरी गलती है, अच्छा सॉरी जल्दी जल्दी केक कट करो। तो आंटी केक कट कर रही होती है और सब सिंग कर रहे होते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। तो तभी आंटी केक कट के केक खिलाती है अपने हस्बैंड को, परी की दीदी को, परी को, ईशानी को, सना को भी केक खिलाती है। तो उसके बाद परी से होती है, वो कहती है अच्छा चलो कोई केक को खाएगा या मैं इसको रख के आऊँ। सब कहते हैं नहीं नहीं केक नहीं खाना। तो उसकी दी कहती वैसे कुछ खाने का भी इंतज़ाम किया, सिर्फ केक से ही पेट भरना था आज हमारा। तो परी कहती भूख खड़े कहेंगे लेके आती हूँ। तो परी ऐसी शारी मैम को इशारा करती है क्या हो। तो ईशानी कहती है ठीक है। तो ये दोनों केक रखने जाते हैं किचन में। तो परी जो होती है केक वो फ्रिज में रखने के बजाय बाहर ही रख देती है। तो ईशानी कहती है अरे केक क्यों नहीं बाहर अंदर रखा। परी कहती वो इसलिए क्योंकि हमारे इंगेजमेंट हो गया ना, तो अब हम केक कट करेंगे। तो ईशानी हंसती है, कहती क्या। परी कहती हाँ आपने मुझे रिंग पहनाई, मैंने आपको रिंग पहनाई, मतलब हमारी इंगेजमेंट हो गई है ना, तो अब केक कटिंग होगी हमारी। तो ईशानी बहुत हंसती है। तो परी जो होती है वैसे नाइफ उठाती है, ईशानी के हाथों में ऐसे हाथ लेती है और दोनों एक साथ बहुत प्यार से केक कट करते हैं। उसके बाद परी जो होती है वो ईशानी को बहुत ही ज़्यादा प्यार से केक खिलाती है और भी कहती है अरे मुझे भी तो केक खिलाओ ना। तो ईशानी ऐसे कट करती है, परी को खिलाने वाली होती है कि तभी अपने मुंह में डाल देती है। पर ये कहती है चीटिंग है। ईशानी कहती है अरे इतना सारा केक पड़ा है खा लो तुम, ये तो मैं नहीं दूंगी तुम्हें। तो परी तभी ईशानी के कमर में हाथ डाल के उसको किस करती है और किस के बहाने सारा उसके मुंह से केक लेके खा जाती है और कहती है ये बहुत मज़े का केक था, बहुत यम्मी केक था, इतना अच्छा केक मैंने आज तक कभी नहीं खाया। तो परी कहती है कि अच्छा अब जल्दी से चलते हैं हम खाना लगाते हैं, इससे पहले कि सब भूख के मारे टेबल बजाने लगे हैं ना। तो परी हंसती है और ईशानी भी हंसती है। उसके बाद ये लोग खाना लेके जाते हैं, बाहर खाना लगाते हैं और सब साथ में बैठ के बहुत ही मज़े से डिनर कर रहे होते हैं। तो खाना खाने के बाद परी जो होती है वो अपनी मम्मा को गिफ्ट देती है और ईशानी भी जो है वो आंटी को गिफ्ट देती है। तो आंटी ईशानी को कहती बेटा तुमने पहले इतना सब कुछ किया है, आप गिफ्ट की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहती अरे बेटी जो भी प्यार से दे माँ को रख लेना चाहिए है ना। तो आंटी हंसती हैं और कहती है कि तुम सच में बहुत ही अच्छी बेटी हो, मेरी दोनों निकम्मी है बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तो परी कहती लो जी मम्मा ने तो पार्टी बदल ली। तभी सना भी गिफ्ट देती है। तो आंटी कहती है अरे सना बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी। तो वो कहती अरे मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या। तो परी कहती ये सही है, सारी मेरी माँ की बेटियाँ बन रहे हो, ठीक है बेटा मैं भी तुम लोग की मम्मा पे कब्ज़ा करूँगी जैसे तुम लोगों ने मेरी मम्मा पे किया है। तो ईशानी थोड़ा सैड हो जाती है। तो परी समझ जाती है कि वो गलत बोल गई। तो ऐसे वो ईशानी के हाथ पे हाथ रखती है और ऐसे आँख से इशारा करती है कि लेग सब ठीक है। तो ईशानी ऐसे उठती है और कहती है कि मैं अभी आती हूँ फ्रेश हो के। तो ईशानी ऐसे बोल के पास में एक रूम होता है उधर चली जाती है और वहाँ जाके वो रो रही होती है और परी को फील हो जाता है कि शानी मैम सैड है, इसलिए वो कहती है कि मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। तो बोल के वो भी रूम में चल जाती है, देखती है कि शानी मैम रो रही है। तो परी उनके पास जाती है और उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन ईशानी मैम चुप भी नहीं हो रही होती। तभी परी दरवाजे के पास आती है, दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है और ईशानी मैम के पाँव के पास जाके बैठ जाती है। उनके हाथ पकड़ कर उनके हाथ पे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है और उनके आंसू भी साफ़ करती है, लेकिन ईशानी के आंसू तो रुकने का जैसे नाम ना ले रहे हो, वो बहते ही जा रहे होते हैं। तभी परी जो होती है वैसे ईशानी के पास बेड पे होके बैठ जाती है और उसे ऐसे अपनी तरफ उसका फेस टर्न करती है और बहुत ही प्यार से उसके फोrehead पे किस करती है और फिर उसके आंसुओं पे किस करती है और कहती है कि आंसू बहुत ज़्यादा कीमती है, इनकी कीमत आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है। आपका एक एक आंसू हीरे के बराबर है, इसलिए इन हीरो को वेस्ट मत करो ओके। ऐसे बोल के उन्हें चुप करवाती है। तो ईशानी कहती है कि मुझे मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं कितनी अनलकी बेटी हूँ, अगर उसे मैंने जिद ना की होती तो आज मेरे मम्मा पापा दोनों ज़िंदा होते।
सब मेरी वजह से ही होता है। पर ये कहती फिर से आपने खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, आपकी वजह से कुछ नहीं होता, ओके। तो परी ऐसे बोल के ईशानी के हाथ पे किस करती है और उसके फिंगर्स को ऐसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस कर रही होती है बार बार। तो ईशानी भी परी को फिर देखती है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और देखते ही देखते परी जो होती है वो ईशानी को किस कर देती है। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं। तभी किस करते करते परी ईशानी को बेड पर लेटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद से बहुत ही ज़्यादा किसेस कर रही होती है और साथ साथ उसकी बॉडी को भी टच कर रही होती है। और ईशानी जो होती है वो भी ऐसे परी के बैक को ऐसे टच कर रही होती है। तभी परी जो होती है वो ईशानी के नेक पे बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस करती है और परी जो होती है किस करने के बाद से बाइट कर लेती है। जैसे वो बाइट करती है ईशानी परी की कमर को ऐसे ज़ोर से पकड़ लेती है। उसके नेल्स सारे परी को लग रहे होते हैं। जैसे नेल्स लगते हैं परी और ज़ोर से बाइट करती है और ईशानी और ज़ोर से नेल्स चुभवाती है। तो ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। उसके बाद परी जो होती है वैसे ईशानी मैम की जो है वो शर्ट रिमूव करती है। शर्ट रिमूव करने के बाद उसके बाल सारे एक साइड पे कर देती है और उसके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है। उसके बैक पे आ जाती है। उसके बैक पे बहुत ज़्यादा किसेस करने के बाद परी जो होती है वो ईशानी को लेटा देती है और उसे ऐसे बैक पे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। तो ये दोनों ऐसे बस एक दूसरे में खोए हुए होते हैं कि तभी बाहर से दरवाज़ा जो होते हैं वैसे खुलने की आवाज़ आती है। तो ये दोनों डर जाते हैं। ईशानी कहती तुमने लोग तो किया था ना। परी कहती शायद हाँ और शायद ना। ईशानी कहती वो। तो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। तो ये परी जो होती है वो ईशानी मैम को कपड़े लेके उन्हें वॉशरूम में भगा देती है कि आप वहाँ जाके पहनो। और परी भी जल्दी जल्दी कपड़े पहन के दरवाजे की तरफ आती है। कहती थैंक गॉड ये लोग था। तो परी फिर वॉशरूम के बाहर जाती है। ईशानी मैम को कहती रिलैक्स हो जाओ, दरवाज़ा अंदर से लोग था, आप आराम से चेंज कर लो, ओके फिर मैं खोलती हूँ। तो ईशानी कहती नहीं तुम जाके खोलो, ओके। तो परी फिर जाके दरवाज़ा खोलती है। लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपने बाल वगैरह बांधना भूल जाती है। उसके बाल ऐसे बिखरे हुए होते हैं। जैसे ही लव मेकिंग के फ़ौरन बाद हालत होती है लड़की की, उसकी हालत सेम वैसे होती है। तो जैसे दरवाज़ा खोलती है देखती है कि उसकी दी होती है और वो कहती है क्या हाल बना रखा है तुमने और कौन है तुम्हारे साथ रूम में। तो उसकी दी ऐसे बोल के रूम में आती है, इधर उधर देखती है, बेडशीट की तरफ देखती है तो बेडशीट भी ख़राब हुई होती है, जैसे कोई उसके ऊपर लेटा हुआ। तो वो कहती है बेडशीट कौन है तुम्हारे साथ रूम में, हाँ बताओ क्या कोई लड़का था यहाँ पे। पर ये कहती क्या क्या बोल रही हो, आपका दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रही हो आप। उसकी दी कहती अपनी हालत देखो। तो परी कहती क्या हुआ मेरी हालत को। तो परी जैसे ही खुद को शीशे में जाके देखती है ना तो वो देखती है उसकी ब्रा भी ऐसे सामने की तरफ हुई हुई थी और उसके बाल सारे बिखरे हुए थे और उसके चिक्स पे भी मतलब लिपस्टिक के निशान थे। मतलब ऐसे रेड रेड फील नहीं हो रहा था कि लिपस्टिक है या क्या, ऐसे रेड रेड सा सारा फील हो रहा था और उसकी नेक भी थोड़ी सी रेड रेड हुई हुई थी। तो उसकी दी तो ऑफकोर्स बड़ी होती है तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि जैसे इसने लव मेकिंग करी है अभी किसी के साथ। तो ऐसे बेडशीट को अच्छे से देख रही होती है, इधर उधर देख रही होती है और वॉशरूम की से कुछ आवाज़ आती है। तो उसकी दी वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, कहती कौन है अंदर। परी कहती क्या बकवास करी हो आप, मुझे सबके सामने हमेशा शर्मिंदा क्यों करवाती है, आप चलो मेरे साथ बाहर। तो परी ऐसे अपनी दी का हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर लेके आती है। तो उसकी दी कहती क्या छुपा रही हो, मुझे सच से बताना, तुम्हारा किसी लड़के के साथ चक्कर है क्या, कोई बॉयफ्रेंड बना लिया तुमने। देखो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया। तो परी कहती आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है और हाँ मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं है, बॉयफ्रेंड का तो चांस ही नहीं है, ओके। हर कोई आपकी तरफ नहीं होता। तो उसकी दी कहती क्या मतलब, कहती मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ओके। और अगर कभी बनाते भी ना तो आपके जैसा खोंचू ना बनाते जैसा आपका खोंचू बॉयफ्रेंड है, आई रियली हेट हिम। तो परी यहाँ से बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। तो उसकी दी को गुस्सा आ जाता है, वो परी के पीछे पीछे कि तुम सुनो मेरी बात, तुमने कैसे बकवास की है हाँ। तो ऐसे ऐसे बोल रही होती है। तभी ईशानी जो होती है वो मौका देख के रूम से बाहर आ जाती है। जब वो रूम से बाहर आती है तो उसके बाल वगैरह भी सब बिखरे हुए होते हैं और परी जो होती है उधर से बहुत मुश्किल से अपनी दी से पीछे छुड़वा के दोबारा रूम की तरफ आती है, वॉशरूम की तरफ जाती है कि ईशानी मैम आप हो अंदर। लेकिन देखती है तो अंदर ईशानी नहीं होती, ना ही रूम में ना ही वॉशरूम में। परी कहती है अब ईशानी मैम कहाँ चली गई। तो परी ऐसे बोल के बाहर आती है, देखती है कि ईशानी मैम सामने खड़ी होती है। दूसरी साइड से उसकी दी भी आ रही होती है और ईशानी की हालत भी सेम वैसी होती है जैसे परी की। और वो समझ आती है अगर दी ने इस हालत में ईशानी मैम को देखा तो वो कुछ ना कुछ समझ जाएंगे, इसलिए फ़ौरन से भाग के जाती है। वो ईशानी मैम को हाथ पकड़ के उसे वापस रूम में लेके जाती है और अंदर से रूम लॉक कर देती है। ईशानी कहती क्या कर रही हो, पहले भी हम फंसने वाले थे। पर ये कहती अगर कि आपको इस हालत में देख लेते ना तो ज़रूर फंस जाते। ईशानी मैम कहती क्या मतलब कौन सी हालत। तो पर ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ के उसे शीशे के सामने लेके जाती है। तो ईशानी देखती है कि
कि उसकी नेक पे तो सारी लिपस्टिक के निशान हैं और पार्ट्स के भी निशान हैं, यहाँ तक कि उसकी फुल फेस पे लिपस्टिक के निशान होते हैं। उसके बाल जो है वो भी सारे बिखरे हुए हैं और उसकी ब्रा भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हुई है। तो वो बेचारी भी जल्दी जल्दी से अपने बाल सही करती है और कहती है कि मैं ये सब रिमूव करके आती हूँ। तो परी कहती बैठो मैं करती हूँ। तो परी ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ के उसे बेड पे बिठा देती है और पास से टिश्यू उठा के बहुत प्यार से उसके फेस से सारे लिपस्टिक के निशान रिमूव करती है और उसके नेक पे भी सारे लिपस्टिक के निशान रिमूव करती है। लिपस्टिक के निशान तो रिमूव हो चुके होते हैं, लेकिन नेक पे जो बहुत बाइट के निशान थे वो कैसे रिमूव हो। तो परी उन्हें देख के परेशान हो जाती है। शनी कहती क्या हुआ? परी कहती मैं बहुत बुरी हूँ ना, देखो क्या हाल बना दिया आपका, सारा नेक आपकी ज़ख्मी कर दी मैंने। तो ईशानी हंसती कहती पागल ऐसे नहीं बोलते, अरे ये तो लव बाइट्स होती है ना, तो प्यार की निशानी है। परी कहती मुझे तो ये हैवानियत की निशानी लगती है, छी कितना गलत किया मैंने। तो ईशानी से परी का हाथ पकड़ती है, उसके ऊपर पे किस करती है, कहती पागल हो इसमें कुछ गलत नहीं है पागल। तो ऐसे बोल कर उसे रिलैक्स फील कराती है और फिर उसे हक करती है। तो ऐसे ये दोनों काफ़ी देर तक हक के बैठे रहते हैं। तभी परी कहती है कि शायद हमें बाहर जाना चाहिए, इससे पहले दीप फिर से मुझे ढूंढते हुए आए। तो ईशानी कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो परी फिर दरवाजे को खोलती है और दोनों जो होते हैं वो एक साथ ही रूम से बाहर आते हैं। तो रूम से बाहर आने के बाद ईशानी बार बार परी को देख रही होती है और परी उनसे नज़रें चुरा रही होती है, क्योंकि उन्हें उससे अच्छा नहीं लग रहा होता। ईशानी मैम के नेक पे वो सारी बाइट्स, वो निशान, उससे तकलीफ़ हो रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। है ना गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, इसलिए वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस किया करो। देन टाटा बाय बाय।